दोस्तों आज की यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, लेकिन अब रूस ब्रह्मोस 2 को अपनी सेना में भी इस्तेमाल करेगा। और हाल ही में आपने यह भी सुना होगा कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल में रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ब्रह्मोस 2 मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल होने वाली है। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आखिर तक बने रहें। दरअसल भारत और रूस ने ऐसा खेल खेला है जो शायद अब चीन और पाकिस्तान को तो क्या अमेरिका को भी परेशान करने वाली है। दोस्तों इतिहास गवाह रहा है कि रूस में सत्ता किसी के भी हाथ में हो, भारत और रूस के बीच की दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। इतिहास इसका भी गवाह रहा है कि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध हो रहा था, तब अमेरिका ने अपनी नौसेना के 3 बटालियन को बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पर भारतीय सेना पर हमला करने के लिए भेज दिया था। तब रूस ने ही हमारा साथ दिया और अमेरिका के खिलाफ अपना न्यूक्लियर सबमरीन खड़ा कर दिया। आसान भाषा में समझाऊं तो रूस भारत के साथ तब भी खड़ा था जब हमारा भारत अमेरिका जैसे देश से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अमेरिका भारत का साथ तब देने लगा जब भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने लगा। क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता है कि भारत अब किसी भी देश के साथ युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो और यहाँ तक कि अमेरिका ही क्यों न हो। जो भी देश भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, अब भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। और इससे हमें यह साफ पता चलता है कि आखिर क्यों भारत अमेरिका पे रूस जैसा भरोसा नहीं करता। लेकिन दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। आपको बता दो कि जब भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, तब रूस के पास पहले से ही P-800 एवियोनिक्स नाम का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था। तो उस वक्त रूस को ब्रह्मोस की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रूस के P-800 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तकनीक पर ही बनी हुई है। शायद यही वजह है कि रूस के पास ब्रह्मोस जैसी तकनीक वाली P-800 नाम की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले से ही मौजूद है, और इसी वजह से रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं करता। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच हुए ब्रह्मोस डील के खास पत्ते तो अब निकलकर सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों भारत और रूस ने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान काफी पहले ही कर दिया था, और रूस और भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंजन को बनाने का काम भी काफी पहले ही शुरू कर दिया था। यह तो हम सभी को पता है, लेकिन ये बात क्या आपको पता है कि भारत और रूस ने ब्रह्मोस 2 को बनाने के लिए आपस में काम बांट लिया है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भारत ने ब्रह्मोस 2 को बनाने का ऐलान किया, तब रूस MTCR का मेंबर था और भारत MTCR का मेंबर नहीं था। इसलिए भारत उस समय ब्रह्मोस 2 को नहीं बना सकता था, क्योंकि जो देश MTCR का मेंबर नहीं होते वो देश 300 किलोमीटर की रेंज और 500 किलोग्राम से ज्यादा के वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान भाषा में इनकी मिसाइल की ताकत एक लिमिट में होती है, लेकिन MTCR के मेंबर वाले देश को रेंज और वॉरहेड की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब वो देश कभी भी मिसाइल की रेंज और पेलोड ले जाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही वो देश ब्रह्मोस, आकाश जैसे मिसाइल में परमाणु वॉरहेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत 2015 में MTCR का मेंबर बन गया, मतलब अब रूस उसकी ब्रह्मोस 2 को बनाने में मदद कर सकता था। और भारत के DRDO दुनिया को शुरुआत से बोलते आए हैं कि ब्रह्मोस 2 काफी घातक मिसाइल होने वाली है, इसलिए भारत को MTCR का मेंबर बनना जरूरी था। तो दोस्तों MTCR का मेंबर बनते ही भारत ने रूस के साथ ब्रह्मोस 2 को बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया, या यूं कहूं कि ब्रह्मोस 2 की टेक्नोलॉजी को बनाने का काम शुरू कर दिया। रूस ने ब्रह्मोस 2 के इंजन को बनाने का काम शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ब्रह्मोस पर तेजी से काम करके उसे इतना एडवांस और घातक बना दिया कि ब्रह्मोस दुनिया का एकमात्र ऐसा सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन, हवा, समुद्र और समुद्र के अंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम है, वो भी आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा स्पीड में। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत ने 7 दिसंबर 2020 को हाइपरसोनिक मिसाइल के स्क्रैमजेट इंजन यानी HSTDV का सफल परीक्षण किया, जिसमें इसने 6 मैक तक की स्पीड हासिल की। और वहीं रूस ने 19 जुलाई 2021 को जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण कर उसे अपनी सेना में शामिल करने का ऐलान कर दिया।
दोस्तों आपको याद दिला दूं कि ब्रह्मोस के सीईओ अतुल राणे ने एक इंटरव्यू में बताया है कि दोनों पक्षों ने हाइपरसोनिक वर्जन के डिजाइन पर काम किया है। उन्होंने कहा कि जब रूस हमें तकनीक देगा तब हम ब्रह्मोस 2 को विकसित करेंगे। अब यह तकनीक क्या हो सकती है, तो आपको याद दिला दूं कि भारत ने 7 दिसंबर को जिस हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया था, वही स्क्रैमजेट इंजन रूस के जिरकोन मिसाइल पर लगा है। शायद आपको पता होगा कि रूस ने डायरेक्ट ही हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का परीक्षण किया। अब जिरकोन और ब्रह्मोस 2 के बीच के लिंक को समझिए। भारत ने 7 दिसंबर 2020 को स्क्रैमजेट का सफल परीक्षण किया, जिसके 6 महीने बाद रूस ने जिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया ब्रह्मोस 2 के इंजन को बनाने का काम शुरू किया था। इसका मतलब साफ है कि भारत ने जिस स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया और रूस के जिरकोन मिसाइल में जो स्क्रैमजेट इंजन लगा है वो दोनों सेम ही है। और ब्रह्मोस 2 में भी इसी तकनीक यानी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही अतुल राणे ने यह भी कहा कि इसके पहले परीक्षण में 5 या 6 साल का समय जरूर लगेगा। मतलब यह साफ है कि ब्रह्मोस 2 को बनाने के लिए अब हमारे पास सभी प्रकार की तकनीक मौजूद है। दोस्तों कहा जाता है कि ब्रह्मोस 2 भारत के लिए गेम चेंजर और दुनिया के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल साबित हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया है और यह युद्ध धीरे धीरे न्यूक्लियर वॉर का रूप अपनाने वाली है। तो चीन इस युद्ध में डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल भारत पर दाग सकता है। अब डोंगफेंग 17 इतनी बड़ी मिसाइल है जिसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और उसको इसके वजह से हवा में ही तबाह भी किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ब्रह्मोस 2 को चीन पर दागेगा, जिसे चीन बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर डिटेक्ट कर भी ले फिर भी चीन ब्रह्मोस 2 को तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ब्रह्मोस 2 को चीन रडार पर डिटेक्ट कर पाएगा तब तक ब्रह्मोस 2 हमला करके पूरे चीन को तबाह कर चुका होगा। क्योंकि ब्रह्मोस 2 ऐसी वैसी मिसाइल नहीं होगी, इसको लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, जमीन और समुद्र के अंदर से भी दागा जा सकेगा। इसलिए इसके हमले से चीन पूरी तरह से कंफ्यूज हो सकता है। ब्रह्मोस 2 कब और किधर से हमला करेगा चीन इस बात को समझ भी नहीं पाएगा। और इसके इसी खासियत को देखते हुए रूस भी इसको अपने बेड़े में शामिल कर लेना चाहता है। तो दोस्तों ब्रह्मोस 2 के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।